और फ्रेंड, आपने मेरी जो है वो शूटिंग वाली वीडियो को इतना प्यार दिया, आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे, इतनी तारीफ के लायक नहीं हूँ मैं। वैसे तो मैं जाहिल गवार हूँ, लेकिन क्या है ना, ये चालू इब्राहिम की वजह से आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। आपने मेरी इतनी तारीफ करी, लेकिन चालू के फेस से क्यों नहीं लग रहा कि चालू बहुत ज्यादा खुश है, उसकी पति की तारीफ हो रही है। और वो पीछे दांत टूटा हुआ लड़का और वो लड़की जो नौकरानी बनी घूम रही, आया बनी घूम रही है, पता नहीं क्या इधर से उधर करते हैं, मंडरा रहे हैं पर्दे के पीछे, पता नहीं फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे पता नहीं क्या घूमते फिरते नजर आ रहे हैं पीछे। तो ये सब जो हुआ है, ऑल क्रेडिट गोज टू चालू इब्राहिम। अगर ये नहीं होती तो ये चेंजेस मुझ में नहीं आते। मैं जिम, इतने महंगे जिम का तो मैंने कभी सपना भी नहीं सोचा था। मैं तो जिंदगी जी रहा था, लेकिन इसने मुझे ऐश करना सिखाया। पहले मैं घी को तरसता था, अब मेरी 5 उंगली घी में, सर कढ़ाई में है। इसने बताया यार थोड़ा चेंज करो, भाई की टक्कर पे आओ, थोड़ा सा भाई से अच्छा दिखो, आपको प्रमोशन मिलेंगे। भाई को मूवी नहीं मिली, एक मूवी बनाई थी फ्लॉप गई थी, लेकिन तुम्हारी मूवी सुपर डुपर हिट जाएगी, क्योंकि आप उसमें जाहिलपंती दिखाओगे। जिम जाओ, ये करो वो करो। जिम का तो समझ में आया कि जिम जाओ, ये करो वो करो, वो क्या था। जिम जाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी अरे छोड़ो, अब चलो क्या कहता हूँ, क्यों, क्योंकि चालू कुछ ना कुछ तो ताने मारती होगी भाई। नहीं नहीं नहीं, आ गए अपनी असलियत पे, क्योंकि असलियत पे तो तुम आ गई हो। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम बिल्कुल खुश नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथों के नीचे से ये निकल जाए और फुर्र से उड़ जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई इसका लास्ट पार्ट रह गया है, तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं, जहाँ पे फनी बाबू फूले नहीं समाने भाई, उनकी जो तारीफें हुई हैं। और चालू अंदर ही अंदर कुड़ रही है, दिख रहा है चेहरे पे। मैं ये कह रही हूँ, माशाल्लाह आप बहुत तारीफ करते हैं फनी की, और पिज्जा की भी आप बहुत तारीफ करते हैं, और मुझे वो देखा नहीं जाता, मैं अंदर ही अंदर जल फूक जाती हूँ, मेरे चेहरा उतर जाता है जब कोई तारीफ करता है। बस मेरी तारीफ किया करो, मैं ही तो प्रिंसेस हूँ। मेरी तारीफ नहीं होती कोई बात नहीं, तेरी जलन दिखाई दे रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी तारीफ नहीं होती, होती है। सब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं चालू, तुम दिल छोटा मत करो। वो अलग बात है कि तुम्हारे चेहरे से अब नकाब उतर गया है, तो लोग तुम्हें क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं। अब 100 से ऊपर चैनल हो गए हैं जो तुम्हारे नाम से रोटियां सेकते हैं, लेकिन वो रोटियों के साथ साथ ना गुलाब जामुन और भर भर के बुफे भी खाते हैं, क्योंकि तुम उनको मौका देती हो। चालू तुम उनको मौका देना बंद कर दो, उनका बुफे बंद हो जाएगा। तुम्हारा तो बुफे चल रहा है, उनका भी साथ साथ बुफे चल रहा है, क्योंकि चालू मौका दे रही है। जिस दिन भाई ये औरत सुधर गई तो लोगों के बुफे बंद हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स पता है क्या है, जिस दिन ये सुधर गई, इसका खुद का बुफे सबसे पहले बंद होगा। नहीं नहीं, सब करते। अरे ऐसे मत सोच, नहीं हमारी कोई तारीफ नहीं करता। अरे ड्रामा क्वीन चल आ जा जल्दी। और ऐसे हंसती है भाई, पूरे मसूड़े दिख जाते हैं। फनी को भी पता था कि ये जो ड्रामा कर रही है, और अब तो भाई वो सही सही नाम देता है, ऐसे ऐसे खींच खींच कर उसको चीजें लपेट लपेट कर फेंकता है मखमल में, ऐसे ऐसे कह के मैंने तारीफ करा ली है। अरे यार थू है ऐसे रिश्ते पर, जहाँ जो है ड्रामा करके तारीफ करानी पड़े। तारीफ तो अंदर से होती है ना, वो मौका नहीं देखती कि कब तारीफ करना। और ये मैं कैसी लग रही हूँ अम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ फनी, पिज्जा में कैसी लग रही हूँ, ये सूट हम पे अच्छा लग रहा है। अरे भाई दूसरों को तो कहने दे, खुद ही कहती रहती है। नहीं फ्रेंड्स, मुझे इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता है, बस आप मेरे घर वालों से खुश रहते हैं तो बस मुझे उसी में खुशी मिल जाती है। ओह माय गॉड, ये देखो पिज्जा ने पैसे गिनाने लगा दिया अम्मी लोगों को। अब अम्मी भी बैठ गई और भैया उसकी अम्मी भी बैठ गई। अब जो डब्बे में कलेक्शन दिया है खुशामदीद से लाके, तो उसको तो गिनना ही पड़ेगा ना। अब 100 के नोट हैं, 200 के नोट हैं, उनको बैठ के दोनों माताजी गिनने बैठ गई हैं। और भाई साहब ये लड़की 11th में आ गई है, सॉरी 11th में तो लास्ट ईयर थी, उससे लास्ट ईयर ये जब 10th में आई थी, मतलब 10th इसने पता नहीं पार की है क्या नहीं किया है। पर चलो मैं तो ये मानकर चलती हूँ कि इस साल ये 12th में है, और अगर ये साल 12th में है और इसको पैसे गिनने नहीं आते, मतलब इसको एक्चुअली क्या गुणा भाग करना नहीं आता, लाइक सीरियसली आपने कैसे गिन लिए, आपने कैसे कर लिया, हद हो गई यार। अम्मी 100 की गिन लेंगे, आप 200 की गिन लो। तो अम्मी के हाथ में जो ये इतने सारे नोटों का बंडल है, जो वो स्माइल कर कर उनको गिन रही हैं, अंदर अंदर खुशी हो रही है कि हाँ आएंगे तो मेरे ही हाथ में ये पैसे। तो बस इसी जगह का स्क्रीनशॉट लेके उसको गोले के अंदर लगा के जो चालू अपने थंबनेल पे चिपकाया है कि हाय हाय कितने सारे पैसे दे दिए हमने डॉटर खाला को, जिनसे हम नौकरों की तरह से काम करवाते। नोट की गिनाई हो रही है फ्रेंड्स, गिनाई हो रही है या गिनती हो रही है। अरे गंवार, देखते हैं कि कौन जल्दी गिन पाता है। और इतनी बड़ी लड़की, 20 साल की लड़की हो गई है, प्लस ये 12th में है और इसको गिनना नहीं आ रहा। 12th में तो इसलिए है क्योंकि भाई ये लेट चल रही है, मतलब इसने 1-2 क्लास जो है वो रिपीट करी होंगी। उसके बाद इससे 200 के नोट नहीं गिने जा रहे कि कितने हैं, और वो तो कोई बहुत ज्यादा नहीं ले रखे हैं, इसने लाखों रुपए ले रखे होंगे। इसको जो है हिसाब जोड़ने में दिक्कत हो रही है। 2000 अभी हो गए, प्लस 3000 हो गए। तुम्हारी बहुत गंदी मैथ है, हट। ये कितने हैं? 8000। 80 नोटों के कितने होते हैं?
हैं? तो वो कह रही है 80 नोट है मतलब 8,000। तो पिज्जा कहती है हूँ। तो फिर बेटी खाला फिर से कह रही है 80 नोट है तो बताओ कितने हुए? तो फनी ने कहा 8,000 रुपए। मतलब लाइक सीरियसली कि उसकी माँ कह रही है और वो बिल्कुल सही बोल रही है कि 80 नोट हैं अगर 100 के तो ऑब्वियसली 8,000 होंगे। खुद को तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, वो बेचारी अगर बिना पढ़े लिखे भी वो सही हिसाब बता रही है, उसमें भी हूँ करके उनको नीचे दिखा रही है। ये लोग गिन ही नहीं पा रहे इतनी देर से। फनी का भाई वो रेस्टोरेंट का कलेक्शन है, ये उसे पता है कि कितने पैसे होंगे लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता होंगे, लेकिन ये गिनवाने के चोचलेबाजी करवा रहे तो गिन के ही दे देता भाई। लेकिन जब तक ये किसी एक चीज का छिच्चा लेदर ना कर दे, बेइज्जत ना कर दे, कोई भी चीज देने के लिए इतना डेस्परेट ना हो जाए, तब तक इनका कंटेंट कहाँ पूरा होता है। अपने बेचारे लाचार पापा को पैसे देते हैं तो लिफाफा पकड़ा के देते हैं, और सबको पता है कि लिफाफे में पैसे हैं। देव भैया को पैसे देते हैं तो लिफाफा पकड़ा देते हैं। हाँ, जब भाई लोग देते हैं वो जस्टिफाई है कि भाई जब भाई लोग देते हैं कि लो तुम अपनी पसंद से कुछ ले लेना, या फिर वो कुछ सामान ला कर दे देते हैं, तो वो एक अलग बात है कि रक्षाबंधन पर तो ऐसे ही एनवलप दिए जाते हैं या फिर शगुन के तौर पे वो एनवलप दिए जाते हैं। लेकिन तुम अपने पापा को इस तरह से लिफाफे दे रहे हो, लाचारी दिखा रहे हो, और प्लस बता रहे हो कि फ्रेंड्स हम पापा को दे देते, पापा के काम आ जाते। और पापा के किसके काम आते हैं? या तो उनकी फरिश्ता बहू को पैम्पर करने में, या चालू को पैम्पर करने में, या चालू के बच्चों को, यानी कि उनके पैसे घूम फिर के वापस उनकी जेबों में आ जाते हैं। भाई 256 इतने जल्दी कैसे गिन लिया तुमने? भाई वो 2 साल से चालू के पैसे गिन रहा है और तुम अभी अभी आई हो, तुम्हें चालू ने अभी अभी इतनी अथॉरिटी दी है कि तुम पैसों में खेल सकते हो, पैसे ले सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। मेरे भी 8,000 ये और 5,000 ये, 8 5 13 500, 14,400। इतनी जल्दी कैसे गिन लेते हो? इतनी जल्दी कैसे गिन लेते हो? भाई तुझे इम्प्रेस कर रहा है, ले हो जाए इम्प्रेस। चलो वेरी गुड, शाबाश फनी, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी कि तुम इतना अच्छा करते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया पैसे गिनकर। लाइक सीरियसली, पैसे गिनने के लिए तो उसने शादी करी है चालू अप्पी। चालू अप्पी मुझे खुद इतने सारे पैसे लगे तो कह रहा था ले मेरे साथ तो धोखा हो गया, मुझे तो लगा ही नहीं था इतने सारे पैसे होंगे। मतलब फनी को लगा था कलेक्शन उठा लाया था, पैसे जोड़ रहा था, उसको ये नहीं पता था कि एक्चुअली में ये कितने पैसे हैं। उसके साथ फिर धोखा हो गया, सोच रहा होगा ले भाई मैंने तो खुद का ही नुकसान कर लिया, और देख कैसा रहा है पैसों को, इतने सारे पैसे चले गए मेरे हाथ से। चलो कोई बात नहीं, चलता। चलो भाई मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने सारे पैसों का मैं क्या करूंगी, मैंने तो कुछ और सोच के रखा था। बताओ इतने सारे पैसे हो गए हैं। अब जो सोच रखा था लो, अब इतने सारे पैसे तो आ गए हैं, अब कर लो 14,500 में जो करना है। तो आप दिलाने चलोगे? हाँ चलेंगे, तो जो कहेगी वो दिलाने चलेंगे। और फ्रेंड्स हम लोग काट लेंगे हैदर के नाखून। और देखो ये कितना अच्छा है, ये कितनी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। अपने भी काट लेती, वैसे तो तुझे बुंदे ऐसे चाहिए जो हैदर को ना चुभे, लेकिन ये तो इतने बड़े बड़े नाखून हैं, और जब तू उसके फेस पे, पहली बात तो तू उसके ना फेस पे कुछ लगाती होगी ना बॉडी पे उसके पे कुछ लगाती होगी। और लेकिन हाँ, फीड कराने के टाइम पे तो ध्यान देना पड़ता है ना कि बच्चों को ना चुभ जाए। यू इतने बड़े बड़े नाखून बढ़ा रखे, जबकि न्यू मदर के तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर उनको पर डे काटने पड़े तो पर डे काटो। फ्रेंड्स कितनी भी लाइट जला लो, लेकिन ये जो डिम लाइट, थोड़ी कम लाइट जला के अपने कमरे में बैठने का सुकून है ना, ये तो बिल्कुल अलग है। और अम्मी के घर गई थी तो लाइट, अम्मी लाइटें क्यों नहीं जलाती हो, कितने पैसे बचा लोगी? तो फ्रेंड्स सुकून जो होता है ना, बस वो इतनी लाइट में चालू पे तुम्हें कैसे भी सुकून नहीं है, तुम्हें सुकून नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुमने दूसरों की जिंदगी में से सुकून छीन लिया है। आई लव लैम्प्स। डिम लाइट में बैठो, सुकून से चाय ले लो। अरे यार चाय की कितनी चस्की है, ये सुकून से बातें करो। तेरे पति को तो टाइम ही नहीं है, खाला थक जाती है बेचारी रात को, पिज्जा को कॉलेज जाना है, पता नहीं जाना है, अम्मी आती नहीं बात करने के लिए। हाय हाय बेचारी चालू अपने अकेले में बड़बड़ा रही है। चाहे इबादत करो, चाहे टीवी देखो, चाहे कुछ करो, डिम लाइट में करो, डिम लाइट में। और फ्रेंड सुबह के 5 बजे और हैदर भी जाग रहा है, और इस टाइम पर इसने फिल्टर लगाना भूल गया होगा। इतने दाग धब्बे चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं ना भाई, डार्क सर्कल भी दिखाई दे रहे हैं, पैचेस दिखाई दे रहे हैं, ऐसे दिख रहा है फेस जैसे बहुत सारे जो है ना प्रेगनेंसी में बहुत सारे फीमेल्स को कुछ हार्मोन इशू हो जाते हैं, जब उनके चेहरे पर हो जाते हैं। वैसे तो ये फिल्टर लगा के रखती है, लेकिन यहाँ पे फिल्टर लगाना भूल गए होगे, तो ओरिजिनलिटी दिखाई दे रही है भाई फनी के चेहरे पर। हाँ शाइनिंग कहीं कहीं चमक रही है, क्योंकि फ्लैश लाइट है तो हो सकता है नाइट क्रीम वगैरह कुछ लगाता हो, लेकिन इतने काले धब्बे हैं, इतने ब्लैक पैचेस हैं, और इतने ज्यादा झाइयां हो रही है, जैसे झाइयां हो जाती है ना ब्लैक कलर की, वैसे। अब मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगी, लेकिन 13 मिनट 11 सेकंड पे जब वो कह रहा है ना 5:15 बज गए, 5:30 बज गए, हैदर अभी तक जाग रहा है, उस टाइम
पर फ्लैश लाइट जला रखी है इसने। और मेरे पैरों में बहुत ज्यादा भाई तेरे पैरों में क्यों दर्द हो रहा है? तूने कौन सा कत्थक किया था भाई? और चालू अप्पी ऐसे टाइम पे जहाँ अपने बच्चे को देखती या उसके साथ टाइम स्पेंड करती, अभी तो बेचारी अकेले बैठ के बाहर से टाइम स्पेंड कर आई है डिम लाइट में, और अभी यहाँ पे बैठ के फनी के तेल लगा रही है। अरे भाई कुछ पुराना कपड़ा कुछ तो बिछा लिया होता, बेडशीट खराब, बच्चा शुशु कर दे तो बेडशीट खराब, तेल लगाए तो बेडशीट खराब, लेकिन इस औरत को फर्क नहीं पड़ता। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी वाइफ देखो मेरे, और ये सिर्फ तेल लगा रही है ये दिखाने के लिए इन्होंने कैमरा उठाया, वरना कोई जरूरत नहीं थी इसकी। अननेसेसरी इनको कैमरा उठाना था और दिखाना था कि देखो कितनी अच्छी वाइफ है, तभी तो तारीफ होगी। माशाल्लाह चालू अप्पी आप कितनी अच्छी हो, दोनों हस्बैंड वाइफ में कितना प्यार है। लेकिन ये नहीं दिख रहा कि वो नल्ला नकारा गुटकू कुछ नहीं करता है और फिर भी तेल मालिश कर करके दिखाना पड़ता है कि हमारे में कितना प्यार है। कहते हैं ना शादी के पहले की जिंदगी अलग होती है, तेरी तो बदली है भाई, तेरी तो 100% बदली है। शादी से पहले वाले की तो देख लेना तू, खुद कैसा दिखता था, कैसे घूमता था, क्या क्या करता था, क्या क्या खाता था और अब क्या क्या करता है और क्या क्या कर रहा है। लेकिन शादी के बाद जिंदगी में सुकून होता है और दूसरों का सुकून छीनने की प्लानिंग भी होती है। ये वाला सुकून है बस रहन दे, बस रहन दे, बस रहन दे बेटा, तू थक जाएगी, तू अंडे उबालने में थक जाती है और मेरे पैरों में तेल लगाने में थक जाती है। और फिर उसके बाद 5:30 बजे गुड नाइट नहीं होता चालू अप्पी, गुड मॉर्निंग होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं बाहर जाने के लिए। पिज्जा ने फरमाइश की थी कि राखी के टाइम पे कि उसको बाहर जाना है, आउटिंग पे जाना है, उसको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है और मुझे भी कुछ काम था, तो इसलिए मैं चली गई थी। फिर मैं उसको बेबी को लेकर मैं जा रही हूँ और भाई साहब बेबी से याद आया, अभी मैडम ने मतलब मुझे, मैं पॉडकास्ट बना रही थी तो लगातार मैसेज आ रहे थे, तो पता चला कि मैडम ने फिर से बेबी का फेस रिवील कर दिया। पता नहीं, मैंने तो व्लॉग भी नहीं देखा, लेकिन मेरी तो बहुत प्यारी सी बहुत सारी बहनें हैं जो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनका बहुत दिल से शुक्रिया। कई बार ऐसा होता है कि मैं कहीं बिजी होती हूँ, मैं नहीं अपडेटेड होती हूँ, तो मुझे अपडेट मिल जाती है, तो बहुत दिल से शुक्रिया। तो ना केवल मुझे जो है अपडेट मिली है बल्कि फ़ोटो भी मिला है, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए मैं वो फ़ोटो कहीं भी नहीं डालूंगी और ना ही पोस्ट करूंगी अनटिल जब तक चालू अप्पी खुद से अपने बेबी का फेस रिवील नहीं कर देती है। तो भाभी ने वो व्लॉग हटा लिया और उसके बाद मुझे नहीं पता दोबारा से री अपलोड किया है कि नहीं किया। ये सारे पचके भाभी के साथ ही क्यों होते हैं। और फ्रेंड्स ये डायलॉग मेरा नहीं है, लेकिन मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर का जरूर है, तो मैं एग्जैक्टली वैसे ही बोलूंगी। फ्रेंड्स ये सब हैदर की गलती है, हैदर के कारण हुआ है। वो हर महीने अपना फेस रिवील कर देता है, ना बर्थ का व्लॉग पे कमा पाए सही से, ना फेस रिवील और ना ही रेस्टोरेंट एनिवर्सरी से। क्या हुआ, तुम तो वो तो हैम्पर बनाने वाले थे, हैम्पर वैम्पर तो बहुत पीछे चला गया चालू अप्पी। क्या हुआ, चॉकलेट नहीं बना पाए? ओए होए, शबनम की बात इतनी बुरी लग गई। ना हैम्पर बने, ना कैंडल बने, ना चॉकलेट बनी, इतना सारा सामान खरीदा था, हाय हाय, फिर भी कुछ नहीं किया। तो फ्रेंड्स मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या लेने जा रही हूँ, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। फ्रेंड्स भाई ने हमें कॉइन दिया था और कितना झूठ बोल रही है झूठी औरत। अगर कोई किसी को कॉइन दे रहा है तो इसका मतलब वो कॉइन उसने घर में तो बनाया नहीं है, ऑब्वियसली वो लेकर आया है। जब वो लेकर आया है कॉइन खरीद कर, वो कॉइन खरीद सकता है, तो वो ये नहीं पूछ सकता कि चालू तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो लाओ वही चीज़ ले लेते हैं। और अगर कॉइन लाया तो तू उस कॉइन को संभाल कर रखती, क्योंकि वो भी एज ए जो है आपके पास निशानी के तौर पर रहता है ताकि आपको काम आ सके। और पुरानी चीज़ें देना हो या कॉइन देकर तोड़कर कुछ चीज़ बनवानी हो, वो दोनों ही बराबर हैं। तो नए सिरे से ले लेते, चालू अप्पी तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, कॉइन दिया था तो भाई ने, तुमने कॉइन दिखाया क्यों नहीं, झूठ क्यों बोल रही हो? ये क्यों नहीं बोल रही कि एनवलप में दोनों में पैसे थे, तुम्हारे लिए भी और पिज़्ज़ा के लिए भी। हमें भी काम था, भाई ने जो हमें गिफ्ट दिया है हमने उसके बदले में वो ले, तो एट दी एंड कानों के जो भी आए वो आए तो भाई की तरफ से, भाभी की तरफ से, इसीलिए तो हम नहीं ले रहे थे। फ्रेंड्स हमने दिमाग से काम खेला, हम क्यों अपना पैसा खर्च करें जब भाई भाभी तो हमें दे ही सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमने सोचा तो वो हमारे लिए खरीद कर लेकर आएंगे। हम बार बार बोल रहे थे कानों का नहीं है, कानों का नहीं है, नाक का पहन लिया है, लेकिन अब भाभी बहुत बदल गई हैं। तो उसके बदले हमें इयर रिंग लेने थी, तो हम इयर रिंग लेने के लिए आ गए। माता जी को लेकर आई, काहे नहीं बेटी खाला को लेकर आई। और पिज़्ज़ा को भी जब उसके पास 14,600 या 14,500 उसके पास उतने पैसे थे, तो उसमें कोई भी छोटी मोटी चीज़ दिला देती। 20 साल की लड़कियां क्या रिंग नहीं पहनती हैं गोल्ड की? उसको तो रिंग का बहुत शौक है। कोई भी हल्की फुल्की सी छोटी सी जो उसके बजट में आ जाती उतने की उसको रिंग दिला देती। तो कॉइन दिखाया क्यों नहीं, झूठी मक्कार। अगर ये कोई चीज़ ना दिखाओ तो समझो कि ये झूठ बोल रही है। जैसे कि वो LV के शोरूम में इसने पेमेंट करते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाया। किससे
किससे मंगाया, कैसे मंगाया, कब मंगाया। इसने बाहर निकलते हुए ये सिर्फ कहा कि फ्रेंड्स हमने ले लिया है क्योंकि हम उस दिन नहीं आ पाते, लेकिन पिछली बार इसने बिलिंग करते हुए, पसंद करते हुए सब चीज़ पूरा डिटेल में व्लॉग शेयर किया था। जबकि इसको पता है कि भाई भाभी उस चीज़ पर ट्रोल होते हैं कि वो वहाँ पे दिखाते नहीं है, शोरूम में नहीं जाते हैं और सिर्फ मंगा लेते हैं और दिखा लेते हैं और फर्स्ट कॉपी का चक्कर रहता है। तो भाई इसने तो उनको गलत प्रूफ करने के लिए या बातें बनाने के लिए तो रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। चक्कर क्या है चालू अपी? फ्रेंड्स वैसे भी मुझे बालियां लेनी थी, ये हैदर की वजह से मैं बहुत ज्यादा हैवी नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी चाहिए थी जो उसको चुभेगी भी नहीं, तो इसलिए मैंने ऐसे ये सोचा था कि ये मैं बालियाँ ले लूंगी। लेकिन अब तो भाई ने कॉइन दे दिया तो कॉइन के बदले ले लेती हूँ। कॉइन के बदले क्यों लेना पड़ रहा है, नए सिरे से लो ना, कॉइन को संभाल कर रखो। ठीक है अम्मी, और उससे पहले खाने चले जाते हैं क्योंकि हम माँ बेटी को पहले भूख लगाई है भाई। तो हम अभी हाई पॉइंट पर कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर लेने के लिए जाते हैं। और साथ में है पिज्जा और नान। और नौकरानी को हम घर छोड़ाए क्योंकि जब हम बेबी को साथ में लेकर आए तो हम उनको भी साथ में ला सकते थे, उनका भी बाहर घूमने फिरने का मन पूरा हो जाता, उनके बच्चे भी आए तो उनको और भी अच्छा लगता। पर नहीं फ्रेंड्स, हमें नहीं अच्छा लगता, हमें लगता है वो घर की देखभाल करें, जब तक हम जाए रात का खाना बनाकर रखें। क्योंकि अब तो हमने कुकिंग आंटी भी हटा दी, बहुत दिन से आपको हमारी कुकिंग आंटी नहीं दिखाई दे रही होंगी। तो पिज्जा की बदौलत हमें आने को मिल गया। ओह वाह, क्या कह रही है, आज सूरज कहाँ से निकला। तुम भी कुछ ले लो पैसों से, बोतल एंड स्टेशनरी आइटम, ये भी लिख दिया। फ्रेंड्स अब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं बहुत सोती सोती आवाज में। मुझे आजकल बहुत भूख लगती है तो मैं प्रॉपर खाना खाती हूँ। देखो नान है, इतनी ग्रेवी वाली सब चीजें है, दाल है, तो भर भर के खाना खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है। फ्रेंड्स आपको नहीं पता, हर 1 घंटे में हमें फीड कराना पड़ता है बेबी को। फिर हमने थोड़ा सा लोखंड वाला घूमा, फिर हैदर बहुत रो रहा था। पूरे जो है दुनिया में हम फेस पूरा खोल कर उसका घूमेंगे, चाहे फिर वो बाइक वाला देखे, सड़क पे चलने वाला देखे, कोई भी देखे हमारे बेबी को, लेकिन नहीं दिखाएंगे तो यूट्यूब फैमिली को नहीं दिखाएंगे। वो अलग बात है कि अल्लाह की मर्जी कुछ और होती है। हर महीने इसके बेबी का फेस रिवील होता है, हर महीने। पहले महीने हुआ, फिर दूसरे महीने हुआ, अभी तीसरा महीना चालू हो गया। 21 तारीख को तीसरा महीना कंप्लीट हो जाएगा, तो तीसरे महीने भी हो गया और बिल्कुल डिक्टो बालू अपी जैसा है। तो फ्रेंड्स फिर हम डायरेक्ट आ गए अपने काम पे। काम पे नहीं आए हम, हाँ वो अलग बात है कि अब शबनम को पता चल जाता है कि हम कोलैबोरेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए हम हिजाब ओढ़ कर नहीं आए हैं, हम ऐसे ही कान के पीछे दुपट्टा करके आ गए और हम आए हैं मलाबार गोल्ड में। अब हम तनिष्क नहीं जाते, तनिष्क में तो सिर्फ भाई भाभी जाते हैं, तो उनसे भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। और ये इसी की बताई हुई है, कहता मैं सऊदी में मलाबार जाता था। है तू मलाबार कब, तू इतना कमाता कब था तू भाई, तू मलाबार जाएगा। कहता तुम्हें मैंने पहले अंगूठी दी थी ना, तुम्हें जो पहली अंगूठी लाया था मैं वहीं से ही लाया था। और उसके पैसे किसने दिए थे, चालू अपनी ने। चालू ने जो भी कुछ लिया है और जो उसके भाई ने गिफ्ट दिया है उसके बदले में वो जो भी कुछ लेगी वो यहाँ से ले लेगी। अच्छा भाई तू भी ले ले अपनी बहन के लिए, तेरी भी तो बहन का रक्षाबंधन है ना, तो तू अपनी बहन के लिए कुछ नहीं देगा, तेरे को लड़का हुआ है उसका हक भी बनता। मलाबार से ले, अच्छा सा बढ़िया शॉप से ले। जब तू चालू को दिला सकता है तो अपनी बहन के लिए नहीं खरीद सकता। जब तू 14,500 रुपए पिज्जा को दे सकता है तो अपनी बहन को नहीं दे सकता। समझा करो फ्रेंड, ये नाराज हो जाएगी, ये मुझे लात मार के यहाँ से भगा देगी, फिर मुझे मोदाहा की वही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। महंगा जिम छूट जाएगा, अच्छा खाना छूट जाएगा, फॉर्चुनर छूट जाएगी, जो थोड़े बहुत पैसे ये मुझे, मैं इसको झूठ बोल बोल के ज्यादा खर्चा बता के बचा लाता हूँ, वो भी बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स बेबी होने के बाद बहुत सोच समझ के ज्वेलरी खरीदनी पड़ती है, तो हम सबको टच कर करके देख रहे थे, चुभेगा तो नहीं, लगेगा तो नहीं। अब इसको कोई ये बताओ कि ये जो डायमंड्स होते हैं इसमें या अमेरिकन डायमंड्स होते हैं या जो भी नग्स होते हैं वो इतने अच्छे तरीके से फिक्स होते हैं कि उससे कोई, अब तुमने नाक में तो तूने पहन रखी है सेम, नाक से तो तुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, जबकि बच्चा मुंह के आसपास आ जाता है, लेकिन कान से इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई कितनी दोगली औरत है ये। और फिर वहाँ पे ज्वेलरी देखने की नौटंकी, फिर वहाँ पे सॉलिटेयर देखने की नौटंकी। कहता है जब तक फनी को पता नहीं था जब तक उसके तोते नहीं उड़े थे सुनकर के कितने की, हाँ हाँ ले लो चालू, तू ले ले अपने लिए, तुझे पसंद है तू ले ले ये वाली अंगूठी। पहन के भी देख ली, शौक भी पूरे कर लिए, और जब पता चला भाई साहब उसके दाम, दोनों के होश उड़ गए, तोते उड़ गए दोनों के। मैम आप प्राइस मत बताओ, बस इसको दे दो, बस प्राइस मत बताओ, बस दे दो। भाई उसका काम है प्राइस बताने का, क्योंकि प्राइस बताए बिना तुमने जब सॉलिटेयर चेक की ना तब तुम्हारे दोनों के तोते उड़ गए थे। उनका काम है कि तुम अफोर्ड कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे, ताकि तुम जैसे लोगों को जलील ना होना पड़े। पर तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें तो इस जलालत की आदत है। मुझे इंडिया का कोई आइडिया नहीं था, मुझे सऊदी का था मलाबार के स्टोर का आइडिया। उसमें ऐसा लग रहा है कि ऐसे ऐसे करके देखो, और हो सकता है भाई कुछ डिस्काउंट मिल गया हो ये कोलैबोरेशन, क्योंकि बड़ी तारीफ हो रही थी, आते टाइम फोटो खींच रहे थे, बड़ा डिटेल में बताया था कि ऐसा है वैसा है, अच्छा
अच्छा है बुरा है जो भी है, शाइन तो नहीं जाएगा इनका। और भैया कैमरा हाथ में लगा के शीशे में लगा लगा के देख रही है। भाई क्या आदत है यार, या तो तू दूसरों को दे के भाई तुम रिकॉर्ड कर लो। अम्मी कैसा लग रहा है? अम्मी बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ले लो। फ्रेंड अभी चालू का हो गया सारा कुछ, उसने जो चीज पसंद करी है वो उसने ले ली है। अब देखते हैं कौन सा उसको। तो तुझे किसने कहा यहाँ पे आके बक 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 करने? काफी बड़ा स्टोर है इनका है। क्यों? क्योंकि ये बोला गया है कि घूम घूम के चारों तरफ से पूरे स्टोर की वीडियो बनाओ, वरना क्या जरूरत है, बेवजह में ये इतनी मेहनत करेंगे यहाँ पे। और कितनी चापलूस हो रहे थे यार भाई, और झूठी तो एक नंबर की, बहुत एक नंबर की झूठी और फ्रॉड है ये। अम्मी ने पसंद की, अम्मी ने सोचा होगा कि हमारी बिटिया हमें भी कुछ दिला देगी है, अभी तो सोने की नोज पिन दी थी, हमें भी कानों की छोटी छोटी बालियां कुछ अच्छा सा दिला देगी, अंगूठी दिला देगी। पर बेटी तो पूरी चालाक है। जो चीजें इसने ली है ना, ये छोटी छोटी सी चीजें, बस ये इन्हीं के लिए कोलैबोरेशन में ये फ्री में मिली है इसको। क्योंकि अगर ये भाई कॉइन के बदले लेती तो ये कॉइन आपको दिखाती, पर इसने तो कॉइन दिखाया ही नहीं है। झूठ बोलने की इतनी हद है, और अपनी ही ऑडियंस के साथ झूठ भी बोलती है, फ्रॉड भी करती है। बिना शुगर वाली कौन सी है कॉफी? शुगर वाली कौन सी कॉफी? तुम्हें पीना है कॉफी? फ्रेंड मैं तो पीऊंगा आराम से कॉफी, ये इनको सिलेक्ट करने दो, मैं कॉफी आराम से पीता हूं बैठ के। और ये कोलैबोरेशन नहीं है तो फिर क्या है ये इतनी देर बैठने का? कहीं तुमने देखा है जहां तक इनको कोई ज्यादा फायदा ना हो रहा हो और वहां ये टिककर इतनी देर बैठे हो? जब बेटी खाला के लिए दिलाने के लिए गई थी वो प्रमोशन नहीं था, लेकिन फिर भी देखो जरा वहां कितनी सी देर वीडियो बनाई इसने, और कुछ भी बताया, ज्यादा डिटेल में दिखाया कि इतना अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। अम्मी इनका ये स्टोर कितना खूबसूरत है, जब तक 4 बार तारीफ नहीं करूंगी तो पैसे वसूल कैसे होंगे? फ्रेंड्स हमने उनसे बोला कि हमें एक सॉलिटेयर की रिंग दिखा दो, तो फ्रेंड्स उन्होंने ये सॉलिटेयर की रिंग कितना अच्छा चमक रहा है फनी। भैया वो डायमंड है तो चमके गई, ये असली हीरा होता है, ये उनके पास भी मिल जाएगा, इनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, ये पेड प्रमोशन है। चलो अभी ये रिंग की कीमत आप आगे सुनोगे तो आपको पता चलेगा। भैया हमने ले रहे भैया 8,000 की, 8 लाख की है, लेकिन ये क्या तो चमक रहा था। क्यों? तेरी हैसियत नहीं है 8 लाख की लेने की, तू तो ऐसी 10 अंगूठी ले सकती है। और तीसरी चौथी बार बोल रही मुझे इनका स्टोर इतना खूबसूरत लग रहा है फनी, मैं क्या करूं? एक काम यहाँ पे ना अब जो भी डेकोरेशन हो रही है, जो भी कलर कॉम्बिनेशन, जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सब अपने घर में बना ले, और चीजें अपनी जितनी भी ज्वेलरी ना वो ऐसे सजा ले, तुझे भी अच्छा लगेगा अपना घर, फिर स्टोर जैसी फीलिंग आएगी। ज्यादा मत सोचो, चलो अभी ले लो 8 लाख की रिंग। अब तुम मत सोचो, ये ले लो, तुम्हारी जो पहली रिंग लाया था ना वो मैं मलाबार से लाया था, तुम ये डायमंड की रिंग भी ले लो। ले लो भाई, मैं भी बोल रहा हूँ ले ले। हाँ तू अपने पैसों से दिला तब लेगी वो, काश तू इसको दिला पाता, तू तो इसको चांदी की अंगूठी भी नहीं दे पाएगा। बोलो जल्दी बोलो, अभी मौका है, अभी मौका है। लेना है नहीं लेना है? नहीं लेना। और जब भी कभी ये खिसियाना सा मुंह बना के मना करे ना कोई चीज को, तो समझ जाओ कि इसको बहुत एम्बेरसिंग फील हो रहा है फनी की वजह से, क्योंकि वो व्लॉग में और 4 लोगों के सामने इस पर प्रेशराइज करता है कि ले लो ले लो ले लो, ताकि ये बेचारी फंस जाती है कि मना भी नहीं कर सकती और ले भी नहीं सकती। 8,44,000 वो लेगी तो उसने कह दिया हाँ दिला दे चल। सॉरी भाई मैं नहीं दिला पाऊंगा इतनी महंगी अंगूठी। नहीं मुझे चाहिए भी नहीं भाई, उसकी औकात तो चांदी की अंगूठी देने की भी नहीं है। चालू अप्पी उसको तो जो कपड़ा पहन रखा है, जो सामान जो खाता है, जो जिम जाता है, वो सब तुम्हारे पैसों पे जाता है। 8 लाख रुपए में किसी का सामान आ सकता है, 8 लाख रुपए में ये हो सकता है, 8 लाख रुपए में वो हो सकता है। तू ज्ञान बांट रहा है दूसरों को, जो अपने ऊपर खर्च कराते हुए एक वक्त नहीं सोचता, बस 8 लाख रुपए में खाली अंगूठी। भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया भाई, ये क्या चिंदीगिरी है, कर दी वही हरकतें तुमने, अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है लोग, इनको ना चिंदीगिरी करनी है हर जगह जाके। अरे भाई तुम्हारी नहीं है हैसियत तो तुमने सॉलिटेयर, तुम्हें नहीं पता सॉलिटेयर कितने का आता है, कौन सी दुनिया में जीते हो, फिर तुमने मांगी क्यों? दिखाओ मुझे, पहनूं मैं, पहनूं व्लॉग बनाऊं, इतनी चीप मेंटेलिटी। अगर मैं 8 लाख रुपए की कोई चीज नहीं ले सकती खुद के लिए तो मैं उनसे मांग कर उसको ट्राई भी ना करूं, क्योंकि वही वाली बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ, जिस रास्ते जाना नहीं उसका पता क्या पूछना। हाँ मैं अफोर्ड कर सकती हूँ गोल्ड नेकलेस, मैं बिल्कुल लूंगी, मैं पहनकर भी देखूंगी। मैं अफोर्ड कर सकती हूँ चेन पेंडेंट, मैं बिल्कुल लूंगी, पहनकर भी देखूंगी। और ना ही ऐसी आदत है, और आई एम श्योर बहुत सारे जो अच्छे एटिकेट्स वाले लोग होंगे ना, उनकी सबकी यही आदत होगी कि वो उनको जो सिर्फ जो चीज लेनी होगी ना बस वो उसी पे ही फोकस करेंगे, वो फालतू की चीजों को ढूंढेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, ट्राई भी नहीं करेंगे। खुद में ही एम्बेरसिंग होती है यार। और इत्तेफाक से आज उनका दिन में कोई एग्जीबिशन था तो बहुत ही अच्छी न्यू ज्वेलरी आई थी, यही तो बहाना है हमें दिखाने के लिए। अब क्या है ना फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ तो वॉइस ओवर करके बहाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि लेने आए हैं हम कान के और देख रहे हैं हम नेक
नेकलेस, न्यू न्यू ज्वेलरी, तो उसके बारे में जब हम बोलेंगे तो फिर लोग कहेंगे तुम तो पेड प्रमोशन करने के लिए गए थे। तो इसलिए हम बहाने बहाने से बता रहे हैं। और उनका स्टाफ भी बहुत ज्यादा अच्छा है कि सबने आके मेरे साथ फोटोज खिंचाए। फ्रेंड, ये मैंने नोज पिन खरीद तो ली है, अब ये मेरी नोज में नहीं आ रही है फ्रेंड्स। और इतनी बड़ी नथनी बाई फिर से बन गई है। वो जैसे शादी से पहले नथनी बाई बननी थी और लोगों ने कितना ट्रोल करा था, कितनी बड़ी नोज पिन अच्छी नहीं लगती है। अच्छी खासी जो पहन रखी थी वो बिल्कुल इनफ थी कि एकदम नाक के आसपास थी, बिल्कुल। फालतू की बड़ी होती है तो उसमें नत्थो बाई दिखते हैं। तो नान भी कह रहा, और कितना सही कहा उस छोटे लड़के ने, कहा कि तुम्हें क्या जरूरत है इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज लेने की जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम होती है। हमारी तरह बनो ना, रफ एंड टफ, जो सही आता है, समझ में आता है, वो ले लेते हैं। अब मैंने ले लिया है, अब इसका बिल भी हो गया, अब मैं क्या करूंगी। वो भी हंस रहा है, कहता बिल होने के बाद नाप रही है कि आएगा कि नहीं आएगा। फिर आखिरकार भाई उनके यहाँ से किसी का स्टाफ मेंबर को बुलाना पड़ा, फिर उन्होंने ला के जो है वो पहनाया है। जब वो पहना है उसके बाद फिर यहाँ से निकली है सबके साथ बाय बाय टाटा बाय बाय खत्म, सब पूरा प्रमोशन करने के बाद। और फिर घर आके बेटी खाला को दिखाती है। बेटी खाला को कहती है कि देखो ऐसी है ऐसी है, हमने कहा है बेटी लटकन वाली लेना, और बेटी ये बहुत अच्छी है, ये लटकन निकाल के कुछ भी पहन लो तुम इसमें। वो एक्चुअली वही वाली है जो बालियां होती है उनके अंदर लटकन होती है, जो ऊपर से पहनी गई, उनको आप चाहे निकाल के प्लेन पहन लो, चाहे वो उनके अंदर डालकर लटकन लगा लो। और ऐसी छोटी सी जो लटकन है वो आप किसी भी टाइप की खरीद कर डिफरेंट टाइप की चेंज भी कर सकते हो। तो फ्रेंड चलो यहाँ से फ्रूट ले लेते हैं। और भैया खराब मत दियो, देखो तुम्हारी वीडियो लेके जा रहा हूँ, अगर तुमने खराब दिया तो तुम्हें वापस आके। इतनी चीप मेंटेलिटी, ले लेता ना 8 लाख की अंगूठी। अगर तू इतना ही बड़ा रईस का ज्यादा वो बन रहा था अपने आप को, तो लेता ना 8 लाख की अंगूठी, क्यों नहीं ली। और यह छोटे छोटे से बेचारे सड़क पे खड़े हुए वेंडर हैं जो फ्रूट्स ये सब कुछ भेज रहे हैं, उनको कह रहा है तुम्हारी वीडियो शूट कर लिए, खराब मत देना नहीं तो वापस आके दे दूंगा। दे दो, ये भी दे दो, 1 दर्जन केले भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। फ्रेंड्स आ गए हम घर, हमने आईकिया से जो सामान ऑर्डर किया है ना वो भी आ गया। क्या मंगाया पता है? स्टैंड मंगाया फिर से। अब बच्चे के लिए अलग से स्टैंड मंगाया कपड़े सुखाने के लिए। अम्मी देखो हमने ये मंगाया, कपड़े धोने कपड़े सुखाने का स्टैंड है। हाँ, बालकनी में रखोगी? नहीं नहीं अम्मी, हम इसको बालकनी में रखेंगे, हम कमरे में नहीं रखेंगे। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें ऑर्डर की थी, देखो कारपेट है, ये सब है। अम्मी देखो क्या क्या मंगाया है हमने। और बेटी खाला बेचारी लगी पड़ी है किचन में, क्योंकि अब पूरा खानदान आएगा, थका हुआ, दोपहर का तो वहाँ पे खा लिया था, रात का खाना तो वो यहीं खाएंगे। तो वो अच्छे से बेचारी किचन को साफ करके भी रखेगी, खाना बना के रखेगी, सलाद वलाद काट के रखेगी। महारानी जी आ रही है ना। और ताना मार के कहती है, बेटी खाला कोई कह रही है, क्योंकि बाकी सारा खानदान तो इसके साथ ही गया था। और ये बिस्तर सुबह से यहाँ पे ऐसे ही रखा है। हद है भाई, थू है तेरे ऊपर, तू इतना भी नहीं कर सकती। अम्मी देखो कैसे हंस रहा है, देखो 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 हैदर कैसा हंस रहा है। तू बताती क्यों है जब तुझे दिखाना नहीं है तो भाई। अब जो है ना तुमने ये पहन लिया है ना, अब जिंदगी में बदलना नहीं। बेटी खाला कहती है आप 50 साल तक यही पहन के रहना। कान की वही पहने हो? कहती अब दिखाऊंगी ना, लेके आई हूँ। अच्छा अच्छा। बेटी खाला को लगा वहीं से पहन कर आ जाएंगे। और खाला ये बंद नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल में बंद करा, तुझे पहनने की जरूरत ही क्या थी, तूने ऑलरेडी नोजपिन पहन रखे थे। पर फ्रेंड्स हमें इससे बड़ी चाहिए थी और उन्होंने फ्री में यही दिया एक, तो हमने सोचा लपक लो लपक लो। अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, और हमारे बाल भी अच्छे लग रहे हैं ना। हमने एक साइड के सारे बाल दिखा दिए, कान के भी पहन के फिर आपको दिखाएंगे। और फिर रात हो जाती है, जब बेटी खाला लेटी है, कमरे की लाइट बंद है, तब जाके इसको फुर्सत मिली है बेटी खाला को अपने कान के मुंदे दिखाने की। क्योंकि नौकरानी है ना, तो बीच में खाना पीना सब कुछ खाया होगा, लेकिन वो दिखाया नहीं, क्योंकि फिर लोग समझ जाएंगे कि ये तो सारे के सारे बाहर गए थे, तो फिर खाना किसने बनाया। 50 साल के लिए भूल जाना, 50 साल ऑलरेडी वो 36 साल की हो गई है। आज की डेट में कौन जीता है इतना 85-86 साल तक। हैदर कहाँ से घूम के आए हो आज अपनी बेटी दादी को छोड़, सॉरी बेटी नानी को छोड़ के। अल्लाह हंस रहा है, और वो पहचानने लगा है भाई बेटी खाला को। बेटी खाला इतने घंटों रखेंगी तो अपनी माँ को नहीं पहचानेगा, उनको पहचानेगा। कितना घूमने का आदी है हैदर, कितना घूम के आया है। मजा तो जब आएगा जब चालू के पास ना जाके बेटी खाला के पास जाएगा, और बेटी खाला जब गाँव जाएगी और बच्चा रोएगा मुझे तो बेटी खाला के साथ जाना है, तब आएगा असली मजा। चलिए तो ये तो चालू अभी का ब्लॉग और मेरा पॉडकास्ट, आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।